Hello everybody, I hope you all are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का सेंस ऑर्गन्स का सेकंड सेशन। तो इस सेशन में हम अपना फर्स्ट सेंस ऑर्गन दैट वाज आईज को कंप्लीट करेंगे। तो हमने आईज का स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, लेयर सब कुछ पढ़ लिया था। तो अब देखते हैं कुछ कॉमन डिफेक्ट्स जो हमारी आईज में आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आईज का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम देखते कैसे हैं। तो होता क्या है कि किसी भी चीज को हम तो देख पाते हैं अगर उस पर गिरने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में एंटर करे। तो हमारी आईज में डिफरेंट लेयर्स है। सबसे बाहर एक थिन लेयर है, थिन मेम्ब्रेन है, जिसे हमने क्या बुलाया था, कंजक्टाइवा। तो सबसे बाहर क्या है, कंजक्टाइवा। ठीक है, तो कंजक्टाइवा है, फिर कॉर्निया है, फिर कॉर्निया के बाद कौन सा एक लिक्विड है, दैट वाज एक्वस ह्यूमर। और एक्वस ह्यूमर के पीछे क्या है, हमारा लेंस है, राइट। और लेंस के पीछे ये वाला पूरा लिक्विड है जिसे हमने विट्रस ह्यूमर बुलाया है। तो लाइट रेज जो हैं वो यहां से होते हुए एंटर करती जाती हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि एक बार लाइट रेज हमारी आंखों में एंटर करने के लिए आई। ठीक है, अब जो इमेज है ना उसको फोकस करना शुरू करती है हमारी आईज। मतलब जब इस ऑब्जेक्ट से, ये एक लीफ है जो अपराइट लीफ है, जब इससे लाइट रेज एंटर करेंगी हमारी आईज में, तो जो हमारी आईज है ना उसमें कॉर्निया पहले उनको कन्वर्ज करना शुरू करेगा। मतलब कॉर्निया क्या करेगा, लाइट रेज ऐसी आ रही हैं वो अपने पास को कन्वर्ज करना शुरू करेगा। धीरे धीरे क्या होगा, लाइट रेज अंदर जाती जाएंगी और अंदर जाके लेंस उन रेज को और कन्वर्ज कर देगा। और फाइनली ये जो लाइट रेज हैं ये कन्वर्ज हो जाएंगी और ये कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। मतलब एक तरह से ये क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो लीफ है ना वो अब हमें ऐसा इन्वर्टेड दिखाई देगा। मतलब जो इमेज हमारी आंखों में बनती है, जो इमेज इस स्क्रीन पे बनती है जिसे हम रेटिना बुलाते हैं, तो यहाँ पर इमेज बनती है इन्वर्टेड। कौन सी इमेज होती है, इन्वर्टेड। मतलब अगर ये पेन ऐसा है, ठीक है, इस तरफ को पकड़ा है मैंने अपराइट, तो ये हमें ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं, जो चीज़ जैसी है हमें तो वैसी दिखाई देती है। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि उसके बाद एक बार इन लाइट रेज को फोकस करने के बाद जब ये जो लाइट रेज है ये हमारी आईज पर गिरती है, मतलब आईज में रेटिना पे गिरती है। तो रेटिना में दो तरह के सेल्स होते हैं, सेंसिटिव सेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। तो ये रॉड्स एंड कोन्स जो है ना, इनमें कुछ सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है और ये नर्व इम्पल्स, ये सेंसेशन है, क्योंकि ये सेंसिटिव है, ये सेंस कर रहे हैं, तो ये सेंसेशन चली जाती है हमारी ऑप्टिक नर्व्स को। तो ये सेंसेशन जाएगी हमारी ऑप्टिक नर्व्स को फ्रॉम रेटिना। रेटिना से ये ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू सारा का सारा सेंसेशन हमारे ब्रेन में पहुंचेगा। ब्रेन में कहाँ पर, ब्रेन में जो हमारा लार्जेस्ट पार्ट है दैट इज सेरिब्रम। तो सेरिब्रम में होता है विजुअल एरिया। ठीक है, तो इस विजुअल एरिया तक पहुंचेगा और अब हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करना शुरू कर देगा। अब हमारा ब्रेन इस इमेज को क्या कर देगा, इस इमेज को अपराइट कर देगा और फाइनली जो चीज़ जैसी होगी हमें वैसी ही दिखाई देगी। अगर ये पेन ऐसे पकड़ा होगा तो ये ऐसा ही दिखाई देगा, अगर ये पेन ऐसा पकड़ा होगा तो ऐसा ही दिखाई देगा। तो मतलब कि अब जब मैंने इस पेन को ऐसे पकड़ा है तो मेरी आईज ने जब इस
इस ऑब्जेक्ट से आईज जो है वो मेरी लाइट जो है वो मेरी आईज में एंटर हुई, तो ये कन्वर्ज होती गई, कन्वर्ज होते होते ये जो इमेज है वो रेटिना पे ऐसी बन गई, लेकिन एक्चुअल में तो ये ऐसे था। तो अब यहाँ पर रेटिना में जो सेल्स हैं उनमें सेंसेशन हुई, ये मैसेजेस मेरे ब्रेन तक गए, वो भी सेरिब्रम तक। सेरिब्रम के विजुअल एरिया ने इस इमेज को एग्जैक्टली ऐसे अपराइट कर दिया जैसे ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में था। ठीक है, सो आई होप दिस बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। जैसे ये एक एक्चुअल इमेज है, मतलब एक ट्री है, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे, जब लाइट रेज कन्वर्ज होंगी हमारी आईज में, ठीक है, तो कंजक्टाइवा, कॉर्निया, फिर एक्वस ह्यूमर, लेंस एंड फाइनली द विट्रस ह्यूमर। तो कौन कौन कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पर? जो कन्वर्ज कर रहे हैं हम लाइट रेज को, ठीक है, यहाँ पर लाइट रेज क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही हैं। तो इनको सबसे पहले है हमारे पास कंजक्टाइवा। ठीक है, कंजक्टाइवा से ये गई कॉर्निया में, कॉर्निया से ये गई एक्वस ह्यूमर में, एक्वस ह्यूमर से लेंस, और लेंस से ये गया विट्रस ह्यूमर में। तो इन सभी ने कन्वर्ज किया लाइट रेज को। फाइनली ये यहाँ पर जाकर कुछ ऐसा हुआ कि जो इमेज है वो मेरी आंखों में कुछ ऐसी बन गई। मतलब ये वाली जो इमेज है ये रेटिना में बनी है, जो मेरी आंखों की एक स्क्रीन है। तो यहाँ पर दो सेल्स हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स, जो सेंसिटिव हैं विजन के लिए। ठीक है, तो अब इनमें सेंसेशन हुई, इन्होंने नर्व इम्पल्स को भेजा इनटू माय ब्रेन, और मेरे ब्रेन ने इस पूरे ऑब्जेक्ट को इंटरप्रेट किया, देखा, और फाइनल इमेज जो है वो मुझे कैसी दे दी? अपराइट। ठीक है, जैसी वो एक्चुअल में थी वैसी। क्लियर? सो आई होप द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ डू वी एक्चुअली सी द ऑब्जेक्ट इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग ऑन टू अकोमोडेशन। अकोमोडेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिससे हमारी आईज अडेप्ट करती हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए। अब देखो, हमारी आईज पास की चीज़ों को भी देखती हैं और हमारी आईज बहुत दूर की चीज़ों को भी देख लेती हैं। तो हर एक चीज़ को देखने के लिए, पास की और दूर की चीज़ को देखने के लिए हमारी आईज खुद में कुछ चेंजेस लाती है, और उसी को हम बोलते हैं अकोमोडेशन और अडेप्टेशन। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग द आई टू सी द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो ये जो पूरा चेंज है जो हमारी आईज खुद में लाती हैं, सो दैट वी कैन फोकस ऑन द क्लोज ऑब्जेक्ट्स एंड वी कैन ऑल्सो सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। तो उसके लिए हमारी आईज क्या करती हैं? हमारी आईज जो लेंस का कर्वेचर है, सो बाय चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस ऑफ द आईज, तो या तो उसको थिन बनाएंगी या फिर उसको थिक बनाएंगी। ठीक है, फैटर और थिकर। करेक्ट? तो इन बस आईज के लेंस के कर्वेचर को चेंज करके हमारी आईज जो हैं वो पास और दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाती हैं। तो होता क्या है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट काफ़ी नियर है, मतलब मेरे आंखों के बहुत पास है मेरा हाथ, है ना, तो इसको देखने के लिए मेरा जो आई लेंस है ना वो क्या हो जाएगा? वो थिक हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा, वो ज़्यादा राउंड हो जाएगा, और उसे हम बुलाते हैं ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा। दूसरी चीज़, जब एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पर अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट थिक हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा थिनर। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेप है किसी भी लेंस की, उसको चेंज करने से हमारी आंखें दूर और पास के ऑब्जेक्ट्स को आराम से देख सकती है। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो हमारे लेंस को होना पड़ेगा थिन। ठीक है, एकदम पतला। मतलब अगर इस केस में ऐसा लेंस है तो नियर के केस में हमारा लेंस, वही आंखों का लेंस, कुछ ऐसा हो जाएगा।
ठीक है, तो देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। तो अब पहले हम मान लेते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारी आंखों से बहुत दूर है, तो जो लाइट रेज आ रही हैं वो एकदम पैरेलल आ रही हैं, ठीक है, पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं जो हमारी आईज में एंटर कर रही हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इन रेज को हमें कन्वर्ज करना पड़ेगा हमारी आंखों को, ताकि वो रेटिना पे जाके फॉल हो और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे, ठीक है, मतलब बेसिकली सेंसेशन हो हमारी आईज में कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाए। तो उसके लिए जो सीलियरी मसल्स हैं, यहाँ पर पढ़ी थी ना हमने लेंस को पकड़ती हुई सस्पेंसरी लिगामेंट्स और सीलियरी मसल्स, तो ये जो सीलियरी मसल्स हैं ये रिलैक्स करती हैं और इनके रिलैक्स करने से जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं वो एकदम टाइट हो जाते हैं। मतलब अगर ये मेरा लेंस है, इससे अटैच्ड हैं सेंसरी लिगामेंट्स और उनसे अटैच्ड हैं सीलियरी मसल्स, तो सीलियरी मसल्स क्या करेंगी, एकदम रिलैक्स हो जाएंगी, और जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स एकदम टाइट हो जाते हैं। और टाइट होने से क्या होगा, जो लेंस है ना वो ज़्यादा एकदम ऐसे स्ट्रेच्ड पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, तो मेरा लेंस जो है वो एकदम स्ट्रेच हो जाएगा, और स्ट्रेच होने से जब लाइट रेज फॉल होंगी इस लेंस के ऊपर, तो यहाँ पर अब लाइट रेज जो है वो कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, लेंस जो है वो स्ट्रेच होगा, लेंस थिन होगा, और लाइट रेज जो है वो कन्वर्ज हो जाएंगी रेटिना पे। दूसरे केस में जब मेरा ऑब्जेक्ट काफ़ी पास में है, तो देखो ये मेरा एक पेन मैंने पकड़ा है, ये काफ़ी पास में है, तो यहाँ से जो लाइट रेज आ रही है ना वो डाइवर्ज्ड है, वो ऐसे को जा रही हैं। तो अगर ऐसे को लाइट रेज जाएंगी, क्या ये कन्वर्ज होंगी? नहीं होंगी। तो यहाँ से जो लाइट रेज ऐसे डाइवर्ज हो रही हैं, ये लाइट रेज को हमारी आंखों को कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो लाइट रेज है ना वो पहले तो डाइवर्ज होंगी और फिर ये हो जाएंगी कन्वर्ज। तो इसको ऐसे कन्वर्ज करने के लिए लेंस को और भी थिन होना पड़ेगा, इसको और भी नॉट थिन बट थिक होना पड़ेगा, ज़्यादा राउंडेड होना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी हमारी सीलरी मसल्स। तो अगर सीलरी मसल्स जो है ना वो एकदम ऐसे टेंशन वाली पोजीशन में है, तो इन टर्न जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो रिलैक्स हो जाएंगे। ये रिलैक्स हो जाएंगे तो जो लेंस है वो भी रिलैक्स हो जाएगा, और वो कैसा हो जाएगा, वो एकदम थिक, राउंडेड और थिक हो जाएगा। और जब लाइट रेज इससे पास होंगी तो ये फर्दर कन्वर्ज करेंगी और फाइनली ये हमारे रेटिना पे फॉल करेंगी और हमें वो पास का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सीलरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट्स की पोजीशन को और फिर उसके बाद लेंस की पोजीशन को ध्यान में रखना है। करेक्ट? सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, द अकोमोडेशन कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द डार्क अडेप्टेशन। तो कई बार क्या होता है कि आप मान लो आप मूवी देखने जा रहे हो, तो बाहर से आप गए हो ना, बाहर से इट इज़ वेरी ब्राइट, ठीक है, आप धूप में गए थे, दिन में मूवी देखने गए हो, तो जब आप सिनेमा हॉल में एंटर करोगे ना, तो क्योंकि वहाँ पर हॉल में लाइट्स बहुत कम होती हैं, थोड़ा डार्क होता है, तो उस केस में ना जैसे ही आप डार्क में एंटर करते हो एक ब्राइट लाइट से ना, तो थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है कि आपको दिखाई नहीं देता है ढंग से। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही मान लो कि आप कहीं पर वेल लाइटेड रूम है और उस वेल लाइटेड रूम से आप एकदम अंधेरे वाले कमरे में जाओ तो आपको नहीं दिखाई देता है एकदम से, आपको टाइम लगता है, धीरे 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 वो विजन इम्प्रूव होता है और आपको वो रूम जो है उसमें अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। सो दिस इज द डार्क अडेप्टेशन। तो उस टाइम क्या होता है, हमने दो तरह के सेल्स पढ़े थे, कौन से पढ़े थे? रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, तो रात के टाइम पर या फिर अंधेरे में या फिर कम लाइट में या फिर डिम लाइट में हमारे रॉड सेल्स काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो क्योंकि आप ब्राइट लाइट से आए हो तो ये जो थे ना ये थोड़े कम थे, मतलब ये थोड़े ब्लीच हो गए थे। अब जैसे ही आप डार्क रूम में एंटर करोगे यहाँ पर रीजेनरेशन हो जाएगा इन रॉड सेल्स में, किसका? रोडोप्सिन का। रोडोप्सिन क्या है? पिगमेंट है, विजुअल पर्पल भी जिसे हम बुलाते हैं। तो ये जो विजुअल पर्पल पिगमेंट है इसका रीजेनरेशन हो जाएगा
और हमारा जो प्यूपिल है, प्यूपिल क्या है, ये हमारी आंखें हैं और यहाँ पर बीच में एक पोर है बेसिकली, जैसे स्टोमेटल पोर होता है वैसे ही प्यूपिल भी ना एक ऐसा अपर्चर है, एक ऐसा पोर है हमारी आईज में जहाँ से लाइट रेज एंटर करती हैं। अब जब आप अंधेरे वाले कमरे में हो तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप अपनी आईज को और थोड़ा ब्रॉड ओपन करना चाहोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज आपकी आंखों में एंटर हो और आपको दिखाई दे कि उस पर्टिकुलर रूम में क्या है। ठीक है, तो उसके लिए दो चीज़ें होंगी, एक तो आपके रॉड सेल्स एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पर जो पिगमेंट है, रोडोप्सिन पिगमेंट है, वो रीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा, जो कि डीजेनरेट हो चुका था जब हम कहाँ पर थे, जब हम लाइट में थे, तो वहाँ पर रॉड्स का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो रॉड सेल्स आपको सिर्फ डिम लाइट में देखने में हेल्प कर रहे हैं। तो एक तो रीजनरेशन हो जाएगा रोडोप्सिन का, और दूसरा आपका जो प्यूपिल है, जो ये अपर्चर है, वो डायलेट हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज आपकी आंखों में एंटर करे। करेक्ट, तो होगा कुछ ऐसा कि ये आपकी आईज हैं। ठीक है, ये था आपका वो अपर्चर जिसे हमने प्यूपिल बुलाया था। तो डिम लाइट में बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, तो इन लाइट रेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज एंटर करे, उसके लिए ये जो प्यूपिल है वो क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कुलर मसल्स जो है ना वो क्या हो जाएंगी, वो रिलैक्स हो जाएंगी, रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी आईज की, और फाइनली ज़्यादा लाइट रेज एंटर होंगी तो आपको दिखाई देगा उस रूम में क्या है। अब दूसरा आता है लाइट के लिए अडेप्टेशन। अब मान लो वही सिनेमा हॉल से आप एकदम बाहर निकलो, या एक डार्क रूम से आप एकदम बाहर को निकलो जहाँ पर बहुत ब्राइट लाइट है, तो वहाँ पर क्या होगा, अब आपके रॉड सेल्स तो काम करेंगे नहीं, क्योंकि रॉड्स आर सेंसिटिव टू द डिम लाइट। ठीक है, तो जो उनका पिगमेंट था विजुअल पर्पल या रोडोप्सिन, वो ब्लीच होना शुरू हो जाएगा, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, और अब जो प्यूपिल है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा ताकि लाइट रेज कम हमारी आंखों में एंटर हो। तो जैसे ही हम बाहर एकदम ब्राइट लाइट में जाते हैं ना, तो हम एक तरह से ऐसे, मोस्ट ऑफ द टाइम जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, आप अपने रूम से, घर से धूप में एकदम निकलते हो, तो आप अपनी आंखों को ऐसे बंद करने की कोशिश करते हो, या तो आप अपनी आईलिड्स बंद करते हो या फिर आप अपनी आईज को कवर करने की कोशिश करते हो ताकि जो लाइट रेज हैं वो कम से कम हमारी आंखों में एंटर हो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वो डार्जलिंग लाइट होती है, वो बहुत ब्राइट हो जाती है एकदम हमारी आईज के लिए। तो धीरे धीरे क्या होता है कि प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, ये पोर जो है ये बंद होना शुरू हो जाता है ताकि कम लाइट रेज एंटर हो और आपकी आईज में वो जो एक इरिटेशन हो रही है इतनी ज़्यादा ब्राइट लाइट से, वो ना हो। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो जो रोडोप्सिन पिगमेंट है या विजुअल पर्पल है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा, और अब यहाँ पर आएंगे कोन सेल्स जो आपको देखने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो लाइट वाले एरिया में या फिर ब्राइट लाइट में हमें जो सेल्स देखने में हेल्प करते हैं दे आर द कोन सेल्स, और डिम लाइट में होते हैं रॉड सेल्स। क्लियर। अब एक और चीज़ आती है, अच्छा पहले इसी को देख लेते हैं। अब आपने देखा था कि जब हम पढ़ रहे थे अपना डार्क की अडेप्टेशन, तो ये जो पोर था, अपर्चर था, वो कुछ इतना था। अब जब हम आए अपने कोन सेल्स पे या लाइट अडेप्टेशन पे, तो यहाँ पर अपर्चर जो है, यहाँ पर जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है और सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, रेडियल मसल्स रिलैक्स हो गई हैं। ठीक है, सो whenever you are talking about the light and dark adaptation, it is very important to talk about what happens to these muscles. तो एक का भी अगर आप याद रख लेते हो ना कि लाइट अडेप्टेशन में जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रेडियल मसल्स रिलैक्स होती हैं, सो एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होगा हमारे किसमें, डार्क अडेप्टेशंस में। ठीक है, तो वहाँ पर प्यूपिल जो है वो ब्रॉड ओपन हो रहा था। ठीक है, जो अपर्चर था वो और ओपन हो रहा था, यहाँ पर अपर्चर जो है वो क्लोज हो रहा है। क्लियर। अब हम आते हैं कलर विजन पे। तो बहुत बार आपने ये सुना होगा कि कुछ लोग हैं जिनको
कलर्स वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो वो कलर्स इसलिए डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी आंखों के जो कोन सेल्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कलर्स। तो अगर हमारा जो कलर विजन है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कोन्स विच आर प्रेजेंट इन रेटिना। तो जल्दी से रिकॉल करो और मुझे ये बताओ कि जैसे रॉड्स में रोडोप्सिन था पिगमेंट, वैसे कोन्स में कौन सा है? सोचो सोचो जल्दी से। सो इट वॉज iodopsin. So what I said that time in the previous session, so R for rods, then R for rhodopsin, but C for cones, but I for iodopsin. ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। सो दे आर स्टिमुलेटेड ओनली इन द ब्राइट लाइट। कभी ये चीज फील की होगी कि जैसे आप रात को अंधेरे में अगर आप बाहर एक गार्डन में जाओ ना, आप कलर्स जो फ्लावर्स होते हैं ना, फ्लावर्स के कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप डिम लाइट में हो। डिम लाइट में हो तो आपके रॉड सेल्स एक्टिव हैं और कोन सेल्स डिम लाइट में एक्टिव नहीं होते हैं। तो आप देख तो पा रहे हो चीज़ों को कि शायद ये फूल है, ये पत्ता है, ये सब कुछ है, लेकिन आप कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके कोन सेल्स एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कलर विजन। Right now we will be talking about some of the common defects of the eyes। तो हमारी आंखों में काफ़ी सारे common defects हैं, हम उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला जो defect है that is myopia। myopia एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें एक इंसान को दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। इसे हम नियर या फिर शॉर्ट साइटेडनेस भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, तो मतलब जो पास की चीज़ें हैं वो तो हमें क्लियरली दिखाई दे रही है, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं ना वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पर नियर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट डिस्टेंस आर लिटिल ब्लर टू अस, सो द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो मतलब जब पास वाले ऑब्जेक्ट से मेरी आंखों में रेज आ रही हैं, वो एकदम जाके रेटिना पे कन्वर्ज हो रही हैं, मुझे सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन जब एक दूर के ऑब्जेक्ट से मेरी आंखों में एक इमेज बन रही है तो वो इमेज मेरे आंखों की स्क्रीन दैट इज रेटिना पे नहीं बन रही है, वो रेटिना से पहले ही इमेज बन जा रही है, इसलिए मुझे वो ऑब्जेक्ट धुंधला दिखाई दे रहा है। एंड लेट मी टेल यू, आई हैव दिस डिफेक्ट in my eyes, that is myopia. So I wear spectacles, क्योंकि मुझे ना पास की चीज़ें तो दिखाई देती है, लेकिन वहीं पर अगर दूर की चीज़ देखनी हो, मान लो आप अपने स्कूल के गेट पे खड़े हो और मैं आपके स्कूल में आपके स्कूल के एंट्रेंस पे हूँ एंड दैट इज़ क्वाइट फार, सो आई विल बी एबल टू सी दैट देयर इज सम पर्सन स्टैंडिंग ओवर देयर, बट आई विल नॉट बी एबल टू डिफ्रेंशिएट कि वो कौन सा बच्चा है, कि वो आप हो या कोई और है। ठीक है, सो द image is being formed in my eyes but it is not on the retina। वो रेटिना से पहले ही इमेज बन जा रही है। ठीक है, सो लाइट रेज आर कमिंग समथिंग लाइक दिस एंड दे आर कन्वर्जिंग हियर बिफोर रीचिंग द रेटिना। राइट, तो रीजन क्या है, ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि जो हमारा आई बॉल है ना वो लेंथन हो जाता है फ्रॉम फ्रंट टू बैक। जो आई बॉल है ना वो थोड़ा लेंथन, मतलब गोल नहीं रहता है, वो लेंथन हो जाता है, थोड़ा सा आगे की तरफ को बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो लेंस होता है वो ज़्यादा कर्व हो जाता है। तो ज़्यादा कर्व होने की वजह से ये जो कन्वर्जिंग है इन लाइट रेज की, वो आईज में पहले ही हो जाती है, मतलब रेटिना तक लाइट रेज पहुंचती ही नहीं है, उससे पहले ही कन्वर्ज हो जाती है। क्लियर? तो अब हमें रीजन तो पता है कि हो क्यों रहा है। जो हमारा आई बॉल है वो एकदम फैल चुका है, वो लेंथन हो चुका है और अब उसकी वजह से रेटिना दूर चला गया है, तो इमेज जो लाइट रेज हैं वो कन्वर्ज पहले ही हो जा रही है, रेटिना तक पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि
अगर आप कोई स्पेक्स लगाता है और आप उससे पूछो कि आपका स्पेक्स का क्या नंबर है, तो बहुत सारे बच्चे, स्पेशली ये यंग एज में हो जाता है कई बार, जैसे आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पेक्स लगाते होंगे या आप लगाते होंगे, तो आपका जो नंबर है या जो मेरी आंखों का नंबर है, सो दैट इज इन माइनस। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप कौन सा स्पेक्स लगाते हो, तो कौन सी पावर का स्पेक्स लगाते हो, सो आई विल से -1। ठीक है, तो मतलब कि मेरी आंखों में जब ये माइनस वाला जो नंबर है वो लग जाता है, माइनस वाले स्पेक्स लग जाते हैं, तो इसका मतलब मुझे या किसी भी इंसान को जिसको माइनस वाला स्पेक्स लगा है, दैट पर्सन हैज मायोपिया और द नियर साइटेडनेस और द शॉर्ट साइटेडनेस। तो इसको करेक्ट कैसे करें? इसको करेक्ट करने का तरीका है एक कॉनकेव लेंस का लेना या फिर डाइवर्जिंग लेंस का लेना। ठीक है, तो होगा क्या कि जब आप एक कॉनकेव लेंस, ये है हमारा एक कॉनकेव लेंस, जब आप एक कॉनकेव लेंस लगाओगे ना, तो ये जो लाइट रेज है ना, ये पहले थोड़ा सा डाइवर्ज होंगी और फिर जाके कन्वर्ज होंगी। तो ये पहले ऐसे डाइवर्ज होंगी और फिर ये कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगी। तो मतलब क्योंकि जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जा रही थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ताकि ये इमेज रेटिना पर जाकर फॉर्म हो, पहले लाइट रेज को डाइवर्ज करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा डाइवर्ज करेंगे और फिर वो जाके कन्वर्ज होंगी। कितना डाइवर्ज करना है वो डिपेंड करता है कि आंखों का नंबर क्या है। तो वो लोग जिनको मायोपिया है वो नेगेटिव या फिर माइनस नंबर का स्पेक्टिकल्स पहनते हैं। ठीक है, सो द पावर ऑफ देयर लेंस इज इन माइनस, इज इन नेगेटिव। ठीक है, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। तो पहले लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा कॉनकेव लेंस और फिर फाइनली हमारी आईज उनको कन्वर्ज करेंगी, तो जो इमेज है वो रेटिना पे बनेगी। द नेक्स्ट कॉमन डिफेक्ट इज द हाइप्रोपिया। तो इसे पहले बुलाया जाता था हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, या फिर फार और लॉन्ग साइटेडनेस। क्लियर? तो इसमें काफी डिफिकल्टी होती थी ऑब्जेक्ट्स को देखने में, सो देयर वाज डिफिकल्टी इन सीइंग द नियर ऑब्जेक्ट्स। जो पास वाली चीजें हैं उनको देखने में काफी डिफिकल्टी होती है। और इसमें क्या होता है कि जो इमेज है ना वो रेटिना पे नहीं बनती है, वो रेटिना से भी पीछे जाके बनती है। तो इसमें जो इमेज है इट फॉल्स ऑन द रेटिना। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड फॉल्स बिहाइंड द रेटिना। मतलब जो इमेज है ना, अब आप लाइट रेज को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो लाइट रेज है ना ये कन्वर्ज नहीं हो पा रही हैं हमारे रेटिना पे। तो एक तरह से अगर हम इनको कन्वर्ज करना चाहेंगे ना तो ये हमारे रेटिना से भी पीछे जाके कन्वर्ज होंगी। तो बेसिकली हमारी जो लाइट रेज हैं वो रेटिना पे कन्वर्ज नहीं हो रही हैं, इसलिए ये डिफेक्ट आया है। और ये डिफेक्ट ना यूजुअली आपको एल्डरली पीपल में देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं या आपके पेरेंट्स जो हैं वो एक ऐसा चश्मा लगाते हैं जो काफ़ी थिक सा लेंस होता है। ठीक है, और उससे वो तब लगाते हैं जब उनको कोई चीज़ पास की पढ़नी होती है या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पास की जो विजन है ना वो उनका क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि आई बॉल जो है ना वो शॉर्टन हो जाता है। मायोपिया में क्या हुआ था, आई बॉल जो था वो लेंथन हो गया था, यहाँ पर आई बॉल जो है वो शॉर्टन हो गया है, लेंस बहुत ही ज़्यादा फ्लैट हो गया है। ठीक है, तो लेंस क्या हो गया है, एकदम फ्लैट हो गया है। तो इसकी वजह से जो लाइट रेज हैं वो रेटिना पे कन्वर्ज नहीं हो पा रही हैं, वो एकदम ऐसे फैल जा रही हैं रेटिना पे। तो अब इसका करेक्शन क्या है? इसका करेक्शन है एक सूटेबल कॉन्वेक्स लेंस लेना। तो अगर आप ना हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया को एक साथ पढ़ोगे ना, सो दे आर बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो लेंस है ना पहले ये इन लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा। मतलब ये यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, पहले तो ये इनको कन्वर्ज करेगा और फर्दर इनको कन्वर्ज करने का काम करेगा हमारा आई लेंस। ठीक है, तो जो आई का लेंस है वो फर्दर इसको कन्वर्ज करेगा, तो उससे जो
लाइट रेज हैं वो एकदम कन्वर्ज हो जाएंगी ऑन द रेटिना, और रेटिना पे कन्वर्ज होते ही वो एक इमेज बना देंगी। तो उससे जो भी इंसान है जो कुछ रीड कर रहा है, न्यूज़पेपर, बुक्स कुछ पढ़ रहा है, उसको वो हर एक लेटर काफ़ी क्लियरली दिखाई देगा। सो they are corrected by the convex or the converging lens causing the rays to diverge before striking the lens। तो रेज जो है ना पहले वो कन्वर्ज हो जाएंगी इससे पहले कि वो लेंस पे गिरे, राइट। तो फर्दर कन्वर्ज होने से क्या होगा, आई जो इमेज है ना वो इजीली हमारी रेटिना पे बन जाएगी। और ऐसे लोग जिनको हाइप्रोपिया होता है, दे वेयर द ग्लासेस विच हैज पावर इन पॉजिटिव। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट डिफेक्ट ऑफ आवर आई, दैट इज एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा डिफेक्ट है ना जिसमें हमारी आंखें जो हैं वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख रही हैं जिसका कुछ पार्ट पर ही फोकस कर पा रही हैं और बाकी जो पार्ट है ना वो हो गया है ब्लर। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर एक ऑब्जेक्ट है तो हम उसको देख पा रहे हैं लेकिन क्लियरली प्रॉपरली सारा पार्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो मान लो कि एक पर्सन है जो आपके सामने खड़ा है लेकिन आपको वो वहां नहीं होके कहीं और दिखाई दे रहा है। जो आपकी आईज का फोकस है ना वो थोड़ा सा बदल चुका है। ठीक है, सो दिस इज द व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफेक्ट ऑफ द आई। यूजुअली हमारा कॉर्निया जो है वो कुछ ऐसा होता है, लेकिन इस डिफेक्ट में, एस्टिग्मेटिज्म में, जो हमारा कॉर्निया है वो कुछ अनइवन कर्वेचर का हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आईज प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाती हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसको सही करने का तरीका है सिलेंड्रिकल लेंसेज। तो ये जो डिफेक्ट है ना ये काफी लोगों में देखा जाता है और इसके लिए डॉक्टर से एक्सरसाइजेस भी कराते हैं। द नेक्स्ट वन इज द प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया एक ऐसी कंडीशन है जो हाइप्रोपिया से मिलती है। मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें एक इंसान दूर की चीजें तो देख पा रहा है लेकिन पास की चीजें नहीं देख पाता है, उसको फार साइटेडनेस हो जाती है। सो इट इज वेरी कॉमन इन द ओल्डर पीपल हु कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली। तो इसमें होता क्यों है, इसमें हमारे आंखों में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी सीलियरी बॉडी, फिर हमने क्या पढ़ा था, एक और चीज इसके साथ अटैच थी, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, तो ये जो दोनों है ना ये विद टाइम क्या होता है ना, ये विद टाइम खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। मतलब विद टाइम ना ये बहुत अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो लूज कर देती हैं, बहुत जल्दी अकोमोडेट नहीं कर पाती हैं कि दूर की चीज़ या पास की चीज़ को देखना है, तो अपनी शेप को, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बदल नहीं पाती हैं बहुत जल्दी, जिसकी वजह से हमारा लेंस जो है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देता है। तो हमने देखा था कि जब पास की ऑब्जेक्ट को देखना है तो हमारा जो लेंस है वो कैसा हो जाता है, एकदम थिक हो जाता है। जब दूर की चीज़ को देखना है तो हमारा लेंस थिन हो जाता है। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आंखें जो हैं वो लूज कर जाती हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन डिफेक्ट नाउ डेज। तो आपने देखा होगा ग्रैंड पेरेंट्स को ना ये पर्टिकुलर डिफेक्ट हो जाता है और काफ़ी कॉमन हो जाता है। तो इसमें जो दूर की चीज़ है ना वो नहीं दिखाई दे रही है बहुत क्लियरली, राइट। तो यहाँ पर भी करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज़ किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर इमेजेस आ रही हैं, नॉर्मल इमेज जो है वो रेटिना पे बनती है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो इमेज है वो वहाँ नहीं बन पाती है और जो लाइट रेज हैं वो इस पर्टिकुलर जगह पर, दैट इज रेटिना पर, मीट ही नहीं होती हैं। सो दिस इज समथिंग लाइक फार साइटेडनेस। नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों का जो लेंस है ना वो ओपेक हो जाता है। मतलब कौन कौन से, रिकॉल करो, छोटी क्लासेस में पढ़ा था, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे लाइट पास नहीं हो पाती है। तो हमारा लेंस जो है ना वो भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो अगर हमारा लेंस ओपेक हो जाएगा और लाइट पास नहीं होगी तो क्या होगा,
तो हमें कुछ दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि लाइट रेज हमारे रेटिना तक पहुंचेंगी ही नहीं। तो वो जो एक डिफेक्ट है उसे हम कैटरैक्ट बोलते हैं, मोतियाबिंद बुलाते हैं। सो इट इज अ विजन, द विजन इज कट डाउन इवन टू द टोटल ब्लाइंडनेस। मतलब अगर इसका क्योर नहीं किया गया, धीरे 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 टोटली एक इंसान ब्लाइंड हो जाता है, राइट। तो इसका करेक्शन क्या है? सो इट इज करेक्टेड बाय सर्जिकली रिमूविंग द लेंस, ठीक है। तो सर्जिकली इस लेंस को रिमूव कर दो और उसके बाद स्पेक्स पहन लो जो कि हाईली कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है। तो बेसिकली C फॉर कैटरैक्ट एंड C फॉर कॉन्वेक्स, तो इसको भी कॉन्वेक्स लेंस ही करेक्ट करता है। लेकिन अब क्योंकि साइंस बहुत तरक्की कर गया है, तो यहाँ पर ये जो लेंस है ना, ये स्पेक्स है, इसको पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इस लेंस की जगह एक छोटा सा प्लास्टिक का लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है इन फ्रंट और बिहाइंड द आइरिस, और उससे ये कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है, right? So I hope this is clear, the cataract is clear. Now then coming up next is night blindness. तो कुछ लोग होते हैं ना जिनको रात में कुछ ऐसा दिखाई देता है, मतलब जब लाइट डिम हो जाती है, रात की बात करें या लाइट डिम होने की बात करें, तो उनको ना देखने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। सो दिस पर्टिकुलर डिफेक्ट इज द नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पर रात में कौन से सेल्स एक्टिव होते हैं? जल्दी से रिकॉल करो। रॉड सेल्स में कौन सा पिगमेंट होता है? रोडोप्सिन, राइट। और इसका एक और नाम होता है, क्या होता है? विजुअल पर्पल। तो ये वाले जो हमारे सेल्स हैं, ये वाले जो सेल्स हैं ना, उनकी जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाती है। सो नॉन फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट ऑफ विजुअल पर्पल ऑफ रॉड्स। तो मतलब रॉड सेल्स में जो रोडोप्सिन है उस पिगमेंट का बनना खत्म हो जाएगा। जब वो नहीं बनेगा तो उसकी वजह से हमें रात में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रात में या डिम लाइट में तो सिर्फ रॉड सेल्स ही हमें देखने में हेल्प करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर डिफेक्ट है ना, ये जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है, या फिर ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, क्योंकि विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस pigment, for the synthesis of visual purple or the rhodopsin, राइट। सो इसीलिए विटामिन ए आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में लेना है, ताकि आपकी आईज जो हैं वो एकदम हेल्दी रहें, आपके जो आंखों में पिगमेंट्स बन रहे हैं वो बहुत अच्छे से बनते रहें, और आपको इनमें से कोई भी डिफेक्ट ना आए, ठीक है। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस जैसा डिफेक्ट आपकी आंखों को पहुंच ही ना पाए। क्लियर? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। तो C फॉर कलर एंड C फॉर कोन्स, राइट। तो ये भी ना एक कई लोगों में काफ़ी कॉमन डिफेक्ट है, और जो कि बर्थ डिफेक्ट है। अब इसमें लोग ना अलग अलग कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, यस। और एक और चीज़ देखी गई है कि मेल्स सफ़र मोर देन फीमेल्स। तो इस डिफेक्ट से ये जो डिफेक्ट है ये मेल्स में ज़्यादा होता है और फीमेल्स में कम होता है। तो इसका जो रीज़न है वो एक जेनेटिक है। ये बेसिकली एक जेनेटिक डिफेक्ट है जिसमें कोन सेल्स जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द कॉर्नियल ओपेसिटीज, ठीक है। तो कॉर्नियल ओपेसिटीज एक कौन सा डिफेक्ट है? कॉर्नियल ओपेसिटीज, तो इसमें क्या होता है कि जो कॉर्निया होता है, जैसा इसका नाम है कॉर्नियल, ठीक है, तो कॉर्निया जो है वो स्कार्ड हो जाता है, ओपेक हो जाता है, या फिर वाइट टर्न हो जाता है और नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि माइनर इरिटेशन होने लगती है, विजन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और इवन ब्लाइंडनेस भी देखने को मिलती है। तो करेक्शन क्या कर सकते हैं? करेक्शन के लिए इसमें जो डिफेक्टेड कॉर्निया है उसको रिप्लेस करना पड़ता है विद अ हेल्दी कॉर्निया। तो वो लोग कोई ऐसा इंसान जिसने आइज डोनेट की हो और कॉर्निया हेल्दी हो, तो उस कॉर्निया से उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। द नेक्स्ट वन इज स्क्विंट। तो आपने कई बार देखा होगा, अगर अभी हम जैसे अगर हम खुद को देख रहे हैं, मिरर में देखोगे तो आप एकदम सीधा देख पाते हो,
है ना, आपकी आंखें जो है ना वो दोनों आई बॉल्स जो है ना वो अगर इस तरफ देख रहे हो तो दोनों आई बॉल्स इस तरफ चली जाएंगी, अगर उस तरफ देख रहे हो तो दोनों इस तरफ हो जाएंगी, सीधा देख रहे हो तो दोनों बिल्कुल सेंटर में होंगी। लेकिन कुछ लोगों में जो आई बॉल्स है ना वो एक पोजीशन पे नहीं रहती है, दोनों आईज जो हैं या तो वो बीच में ऐसे को कन्वर्ज कर जाएंगी, मतलब जो दोनों आई बॉल्स हैं वो यहाँ पर इस वाली जगह पर एकदम ऐसे कन्वर्ज कर जाएंगे, जिसे क्रॉस आइड बुलाते हैं, या फिर दोनों जो आई बॉल्स हैं वो साइड को चली जाएंगी, मतलब एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी, इसे वाइड आइड बुलाते हैं। तो इससे होता है डबल विजन या फिर डिप्लोपिया। सो दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज स्क्विंट, और इसको सही करने का तरीका है कुछ सूटेबल एक्सरसाइजेस जो डॉक्टर्स बताते हैं, एंड इवन सर्जरी हेल्प्स इन दिस, राइट। अब एक और विजन आता है जिसे हम स्टीरियोस्कोपिक विजन या बाइनोक्यूलर विजन बोलते हैं। तो मंकीज, एप्स, हम सब में ना एक डेप्थ को या फिर किसी डिस्टेंस को प्रिसीव करने की एबिलिटी है। तो हमारी आईज क्या करती है, साइमल्टेनियसली एक चीज पे फोकस करती हैं और उससे किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज की डेप्थ या किसी भी चीज का डिस्टेंस जो है ना वो हमारी आईज बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकती हैं। तो बोथ द आईज दे आर साइमल्टेनियसली फोकसिंग एंड द इमेज बाय द काइंड ऑफ ओवरलैपिंग द ब्रेन। तो जो इमेज बन रही है ना वो क्या हो रहा है कि ओवरलैपिंग हो रही है, ये जो विजन है, ये जो इमेजेस है ना ये आपस में ओवरलैप होके एक 3D इफेक्ट हमें देती हैं। सो वी हैव दिस एबिलिटी। तो अगर मैंने एक पेन को पकड़ा है, ठीक है, अब मैं एक आंख बंद करती हूँ और अब मैं इस पेन की टिप को टच करने की कोशिश करती हूँ, इट विल टेक सम टाइम फॉर मी टू टच दिस टिप, ठीक है, फोकसिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। वैसे ही अब मैंने इस आंख को बंद किया, आई एम ट्राइंग टू focus it over here, I'm trying to touch the tip, again the focus for touching this will take some time, ठीक है। तो मतलब मुझे टाइम लगेगा यहाँ पर अपनी फिंगर को टच करने में, फोकस करने में, लेकिन अगर मेरी दोनों आंखें खुली हैं तो मैं बहुत इजीली ये काम कर पाऊंगी, क्योंकि वी हैव दिस बाइनोक्यूलर विजन। हमारी दोनों आंखें इमेजेस बना रही हैं जो ओवरलैप हो रही हैं और हमें एक 3D इफेक्ट दे रही हैं, जिसकी वजह से चीज़ों को प्रिसीव करना, देखना, डेप्थ को, डिस्टेंसेस को समझना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, राइट। तो करके देखना एक बार। आफ्टर इमेजेस, जिसे हम परसिस्टेंस इमेज भी बुलाते हैं। तो आप एक डार्कली ब्राइटेड कलर्ड किसी ऑब्जेक्ट को देखो और फिर इमीडिएटली उसके बाद आप एक डार्क एरिया पे फोकस करो, तो आप देखोगे ना कि जो आपने ब्राइट इमेज देखी थी ना उसके कलर्स अभी भी आपकी आंखों में हैं, और अगर आप डार्क में देख भी रहे हो ना तो भी वो ब्राइट इमेज जो है और उसके कलर्स जो हैं वो आप अभी भी देख पा रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है, धूप से आओ तो जैसे जब आप अंदर आओ ना तो आपको ऐसा लगता है आंखों में ना कुछ ब्लैक ब्लैक सी इमेजेस बन रही हैं। सो दैट इज आफ्टर इमेज और द परसिस्टेंट इमेज। तो ये जो इमेज है ना ये अराउंड 1/10 सेकेंड के लिए लास्ट करती हैं। तो वैसे जैसे आप स्क्रीन देखते हो, जैसे आप टीवी देखते हो ना, तो टीवी में भी ऐसा नहीं है कि वो एक ही इमेज है, 1 सेकेंड में अराउंड वहाँ पर 24 इमेजेस प्रोजेक्ट की जाती हैं, ताकि आपको वो मोशन का एक फील जो है वो आए और आप एक मूवी को एक मोशन में देख पाओ, ठीक है। सो दिस इज ऑल द आफ्टर इमेजेस दैट आवर आईज सी, right? So I hope this is clear. So this was all from the today's chapter. I hope you enjoyed the session. I hope you understood all the defects that are related to our eyes. So if you have any doubts, please ask it on Ask Question section of learnohub.com. So I will see you next time where we are going to discuss the next sense organ, that is ear. So till then you all take care, and as you all know, learnohub मतलब free है पर best है।